सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार के अंतर्गत पाठ के जो मौलिक बात थे उससे आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए जो पाठगत मौलिक शिक्षा है, प्रेरणा है, बात है, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले पाठ का वाचन कार्य पेज नंबर 17 में तीसरे पैराग्राफ में कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आता देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धना सेठ नहीं मिले? पिछले क्लास में पाठ का जो मौलिक तात्विक बात थी उसके संदर्भ की चर्चा हम लोगों ने की थी और इस बात को हम लोगों ने जाना था कि मानवोचित कर्तव्य का मूल्य हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो मनुष्य होने का जो अर्थ है, जो भाव है, जो गुण है, वह स्वाभाविक रूप से आदर्शवादी हो जाता है। स्वाभाविक रूप से सेठ ने ऐसा ही कार्य किया, यज्ञ तो किया, लेकिन उस यज्ञ को उसने कर्तव्य समझा, मानवीय कर्तव्य समझा और उसके मूल्य लेने से इनकार कर दिया। स्वाभाविक रूप से हमें भी इस मानवीय कार्य में कर्तव्य का मूल्य नहीं लेना चाहिए। इसके पश्चात चूंकि रात्रि विश्राम के लिए धना सेठ के यहाँ रहना वे उपयुक्त नहीं समझे, इसलिए कुंदनपुर की जो धर्मशाला थी उसके चबूतरे पर भूखे पेट रात बिताया। सुबह सूर्योदय होते ही वहां से वे चले और दिन भर निरंतर चलते चलते शाम को वे घर पहुंचे। आपको स्मरण होना चाहिए इसके पिछले दिन जब वे वहां जा रहे थे तो 4 रोटियां उनके पास थी। उन्होंने भूखे कुत्ते को खिलाकर महायज्ञ का कार्य किया था। आज न तो उनकी कोई ऐसे आत्मीय हैं जो रोटी बना करके दे कि रात्रि विश्राम के उपरांत कुछ खा ले और रास्ते के लिए जलपान हो जाए। आज कुछ भी नहीं है। कल का भूखा, रात का भूखा, आज दिन भर का भूखा, चलते चलते वे घर पहुंचे। सेठानी जो मानवीय प्रकृति है उसके अनुरूप बड़ी बड़ी आशाएं लगा बैठी थी और जब सेठ वापस खाली हाथ लौटे तो उन्हें इस बात का डर हुआ, शंका हुई, भय से भयभीत हो गई कि कहीं कुछ होनी अनहोनी तो नहीं हुई। उन्होंने विषय को बड़े समानांतर ढंग से पूछा, क्या धना सेठ से मुलाकात नहीं हुई? वे नहीं मिले। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत का अभिप्राय है शुरू से अंत तक, जाने के क्रम में क्या घटना घटी, वहां जाने पर क्या बात हुई, किस विषय पर इनको अच्छा लगा, बुरा लगा, मानवता का मूल्य क्या लिया जाना चाहिए, कर्तव्य
उपयुक्त है या यज्ञ उपयुक्त है, इन सारी बातों की कहानी सेठानी को सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहां विलीन हो गई। कौन सी वेदना थी, किस बात की शंका थी, भय था, डर था कि शायद कुछ होनी अनहोनी तो नहीं हुआ, यज्ञ के विषय में कुछ ऐसी बात तो नहीं हो गई जिसे धनासेठ नहीं दे पाए। जब इन सारी बातों को वे सुनी तो उनके मन का जो व्यथा थी, पीड़ा थी, जो दर्द था, जो क्लेश था, क्लेद था, ये सब के सब गायब हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि यह एक आदर्श से युक्त किया गया कार्य था। स्वाभाविक रूप से उनका जो व्यथा थी द्रवित हो गई। हृदय उल्लसित होता, उल्लसित प्रशंसित होना, ये खुश हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। अगर कोई ऐसा साथी मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, तो जीवन धन्य और पवित्र हो जाता है। आज का जो संदर्भ है, अगर हम इसको थोड़ा विस्तृत करें तो सबसे बड़ी बात यहां पर यही उठ करके आती है कि यदि आप किसी उम्मीद को लेकर के गए हैं और खाली हाथ लौट आए, तो शायद आपकी स्थिति क्या है, नहीं है, आप विषय वस्तु से तुरंत अवगत होते हैं, लेकिन घर आने पर अगर पत्नी नकारात्मकता की भाव लेकर के आपके पास उपस्थित हो जाए, तो सोचिए कितनी परेशानी और मुसीबत अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ की जो पत्नी थी, वास्तव में वह धर्मचारिणी थी, धर्म का अनुकरण और अनुपालन करने वाली थी। इन सारी व्यथा को सूखने के पश्चात उन्हें एक प्रकार की संतावना दी और अपने ऐसे पति पर वह गौरवान्वित हुई, गर्व महसूस की और उनके चरणों का जो रज था, धूल कण था, अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं भी पवित्र हो गई। वास्तव में यही यथेष्ट बात है, शिष्ट बात है। ऐसा ही होना चाहिए। इतनी समझ, इतनी समझदारी यदि हो तो घर परिवार की मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत भी गौण हो जाती है, छोटी हो जाती है। और उसने ऐसा कर करके जहां अपने को धन्य मानती है, वहीं उन्हें धैर्य रखने की प्रेरणा देकर करके यह आश्वस्त की कि भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अकबकाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे भाव से दिल मजबूत हो जाते हैं, समस्याएं कम हो जाती हैं, मुसीबत खत्म हो जाता है। बड़ी से बड़ी जो मुसीबत है वह बौनी बन जाती है। इसके पश्चात रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा है। इसी कुंडे से उन्होंने ठोकर खाई थी। उस धैर्य का ही यह शब्द फल है कि रात्रि का अंधकार होने के उपरांत दिया जला करके वह जो उनका दलान था, जो बड़े से घर थे, बैठका थी, उसमें वहां पर वह जाने के क्रम में उन्हें ठोकर लगती है, ठेस। गिरते गिरते बेचारी किसी तरह से बची, संभलकर दरवाजे तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे जब निगाह डालती है, देखती है तो दहलीज के सहारे पत्थर जो है ऊंचा उठा हुआ है और उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा हुआ है। इसी कुंडे से उन्होंने ठोकर खाई थी। स्वाभाविक रूप से उसमें जो दहलीज के सहारे जो पत्थर ऊपर आ गया था, उसके बीच में एक ढक्कन था, उसको एक कुंडे के सहारे बंद किया हुआ था। उसी कुंडे के ऊपर आने के उपरांत उसे ठोकर लगी थी और वह गिरते गिरते बची थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर कैसे उठ गया। स्वाभाविक रूप से शाम तक वहां पर ऐसी कोई भी दृश्य देखने को नहीं थी, लेकिन अकस्मात एकाएक अचानक
इस प्रकार से उठ करके बाहर आना, वह काफी आश्चर्यचकित हो गई, भौचक्की हो गई। सेठ को बुलाया, बुला करके कहा कि देखिए, यहाँ तो अभी तक का दृश्य ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एकाएक ये पत्थर कैसे उठाया, इसमें क्या बात है, क्या होनी है, इसकी संदर्भ की चर्चा दोनों के बीच में होने लगी। तो धन्यवाद, और अगले क्लास में इसको पुनः निर्मित किया जाएगा। धन्यवाद।